तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। एक बिगनर कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, उसका ये पहला स्टेप होने वाला है। और मैं वादा करता हूँ कि इतना बढ़िया ये वीडियो मैं बनाया हूँ कि एक बिगनर को पक्का ये वीडियो समझ में आ जाएगा। इसलिए केवल आपको इसे सुनना है, यानी केवल ध्यान से इसे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें हम कैसे पैसा लगा सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसे इन्वेस्टिंग करना चाहिए और किसे ट्रेडिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग उसे करना चाहिए जिनके पास ज़्यादा पैसा हो और वो पैसा अपना 5 साल के लिए 10 साल के लिए लगा करके भूल जाए। और देखिए, ट्रेडिंग उसे करना चाहिए जिनके पास कम पैसा हो, वो कम पैसे को मल्टीप्लाई करके अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। तो जिनके पास कम पैसा हो, जैसे मान लीजिए आप ट्रेडिंग 1000 से भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग आप 10 लाख से भी कर सकते हैं, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके पास कितना भी कम हो या फिर कितना भी ज़्यादा हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक ड्राइवर है, वो कार चलाना सीखना चाहता है। ये कार है। एक ड्राइवर को कार चलाने के लिए क्या आना चाहिए? उसे आना चाहिए टेक्निकल। कि ड्राइवर जो सीट पर बैठा है उसे ये पता होना चाहिए कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है, हमें ऐसे हैंडल घुमाना है, ये इंडिकेटर है, यानी हर एक चीज़ के बारे में उसे आना चाहिए। पूरा टेक्निकल आएगा तभी वो अच्छा से कार चला पाएगा। ये भी गारंटी नहीं है। धीरे धीरे देखिए, एक ड्राइवर होता है वो पहले ही दिन परफेक्ट ड्राइवर नहीं बन सकता है और कोई भी ड्राइवर कितना भी दिन में परफेक्ट ड्राइवर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका कोई गारंटी है ही नहीं। जिस प्रकार से ट्रेडिंग का कोई गारंटी नहीं है, इस दुनिया में कोई भी एकदम परफेक्ट ट्रेडर है ही नहीं। जिन्हें भी आप जानते हैं उनसे भी गलती होता है, उनका भी लॉस होता है। तो ये सब चीज़ें जो फिक्स है, जो कि ये होगा ही होगा, कभी तो कभी होना ही होना है। जैसे एक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो सकता है, उसी प्रकार एक ट्रेडर से भी लॉस हो ही सकता है। तो देखिए, एक ड्राइवर को आना चाहिए टेक्निकल आना चाहिए कि ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है। उसी प्रकार से एक ट्रेडर को ये आना चाहिए कि हमें कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। ये केवल आपको पता चल जाएगा तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यही पता करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ों को जानेंगे तभी हम ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। तो क्या है, देखिए, सबसे पहले एक ड्राइवर के पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उसके पास कार होना चाहिए, तभी तो वो ड्राइव करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक ड्राइवर हूँ और मेरे पास कार ही नहीं होगा तो मैं जानूँगा कि हाँ भाई, ये गियर होता है, ये क्लच होता है, मैं जान करके भी क्या करूँगा। उसी प्रकार से एक ड्राइवर के पास कार होना चाहिए। उसी प्रकार से एक ट्रेडर के पास पैसा होना चाहिए। जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा तब तक वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा। तो पैसा आने के बाद से क्या वो पहले ही दिन अपना पैसा लगा करके पैसा गंवा दे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक ड्राइवर के पास अगर पहले ही दिन कार आ जाए तो क्या वो डायरेक्ट कार चलाना मतलब चालू करके चलाने लगे? वो गारंटी है कि ठोकेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर ठोकेगा। उसी प्रकार से एक ट्रेडर के पास जब पैसा आ जाता है तुरंत वो अपना पैसा लगाते हैं, फिर वो ज़रूर गंवा देते हैं पैसे को। ये तो गारंटी ही है। इसीलिए मेरा पहला एडवाइस है, आपको सबसे पहले पैसा जुटाना है। और अगर आपके पास पैसा जुट जाता है तो आपको पहले ही दिन ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये गारंटी है कि आप पैसा लॉस ही करेंगे, क्योंकि आपको आता ही नहीं है कि कहाँ पर मुझे एंट्री लेना है, कहाँ पर मुझे निकलना है ट्रेड से। तो इसलिए अगर आपके पास पैसा आता है तो आप पहले दिन ट्रेड मत कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको शुरू करना है ट्रेडिंग, क्योंकि ये वीडियो एक बिगनर के लिए है तो इसलिए मैं ये समझ के बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। एक ट्रेडर के पास सबसे पहले पैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक ट्रेडर के पास 0 रुपये है और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। अगर मान लीजिए एक ट्रेडर के पास 10 रुपये है और 10 है और 10 का 1:2 रिस्क रिवार्ड मिल जाता है तो क्या होगा? 10 दूना 20। तो देखिए, आपके पास पैसा होगा तभी वो मल्टीप्लाई होकर के बढ़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले पैसा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए? एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए।
एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा तभी आप ट्रेड लेंगे। पहला स्टेप पैसा, और पैसा को कहाँ लगाना है, किस जगह पर लगा करके ग्रो करना है, उसके लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में करना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, ग्रो है, धन है, एंजल वन है, काफ़ी सारे मतलब प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप पैसा लगा सकते हैं इंडियन मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो। पर अगर आप क्रिप्टो में करना चाहते हैं तो आपके पास डेल्टा एक्सचेंज है, आप उस पर कर सकते हैं। तो आपके पास मान लीजिए प्लेटफॉर्म भी आ गया, तो प्लेटफॉर्म को चलाना आना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए पैसा तो एक, जैसे मान लीजिए एक मटेरियल है, पैसा एक मटेरियल है, उसे यूज़ करने के लिए आपको आना चाहिए। जैसे कि प्लेटफॉर्म पर मुझे कहाँ पर कैसे मैं एंट्री ले सकता हूँ, कैसे एग्जिट करना है, कैसे मैं विड्रॉल करूँगा, कैसे मैं डिपॉजिट करूँगा, यानी अपने पैसों को कैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म में इधर उधर या फिर जो भी काम करना है प्लेटफॉर्म को कैसे मुझे चलाना है, अपना PNL कहाँ पर देखना है, हिस्ट्री कहाँ पर देखना है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको आना चाहिए। इसलिए प्लेटफॉर्म को आपको चलाना सीखना होगा। दूसरे नंबर पर पहला पैसा जुटा लीजिए, फिर दूसरे नंबर पर प्लेटफॉर्म, तीसरे नंबर पर क्या है, टेक्निकल। अब देखिए टेक्निकल भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझिए कि ये 3 चीज़ है जिसके ज़रिए आप ट्रेडिंग करेंगे। पहला तो आप पैसा जुटा लेंगे, दूसरा नंबर पर आप प्लेटफॉर्म चलाना जल्दी से सीख जाएंगे, पर तीसरे नंबर पर जो है टेक्निकल, इसे सीखने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे चीज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, और टेक्निकल में क्या होता है, जैसे पहले क्या था, प्राइस एक्शन था। प्राइस एक्शन पर क्या होता था, जैसे मूल्य के आधार पर ट्रेडिंग किया जाता था पहले। अब इससे भी एडवांस आ गया है SMC। SMC मतलब होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, जैसे देखिए स्मार्ट मतलब होता है बुद्धिमान, मनी मतलब होता है पैसा, कंसेप्ट मतलब होता है तरीका। अब देखिए जो बुद्धिमान लोगों का तरीका होता है पैसा लगाने का ट्रेडिंग में, उसी प्रकार से आप SMC सीख जाएंगे तो आप भी उनके साथ पैसा लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनके अंदर भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिन्हें हमें सीखना है। पर एक चीज़ और है ICT, सेम यही कंसेप्ट है, थोड़ा अलग है। ये होता है इनर सर्कल ट्रेडर। अब इनर सर्कल ट्रेडर मतलब होता है काफ़ी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5,000 है, 10,000 है, 20,000, 10 लाख, 15 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, इतना पैसा तो मान लीजिए एक रिटेलर के पास होता है। अब देखिए रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल में अंतर क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा ICT मतलब क्या होता है, SMC मतलब क्या होता है। तो देखिए टेक्निकल में आपको सीखना है प्राइस एक्शन, सीख सकते हैं, ये अलग अलग है। आप तीनों में से किसी एक को अच्छा से सीख करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये तो आपको सीखना है प्राइस एक्शन में, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, ये सब सीखना है प्राइस एक्शन में। SMC में सीखना है ऑर्डर ब्लॉक क्या है, FVG क्या है। सेम यही ICT में भी यही होता है। तो आपको तीनों में से किसी एक पर आपको अपना पकड़ बनाना है, फिर आप मार्केट में जा कर के अच्छा से एंट्री और एग्जिट सीख सकते हैं। पर इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं सीखने के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक। अब मान लीजिए ऑर्डर ब्लॉक क्या है, अब एक बिगनर को ये चार्ट पर कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, कहाँ ट्रेंड लाइन है, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, इसमें कौन सा FVG है, क्या सप्लाई डिमांड है, ये सब सीखना है एक ट्रेडर को। तो इसमें नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा SMC कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये तीनों कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, इसमें से आप कोई भी सीखेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पर मुझे आता है SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट, और ICT भी आता है प्राइस एक्शन, यानी तीनों कम से कम मतलब समझिए तो 60 से 70% मिक्स ही है, कुछ कुछ अलग है। तो इसमें मुझे सबसे बढ़िया लगता है SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाला, तो ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ।
तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास चार्ट है, आपने भी कई बार देखा होगा कि ये क्या कैंडल ऊपर नीचे रेड ग्रीन बना है। इसमें आपको सीखना है कि कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सप्लाई है, कौन सा डिमांड है, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर मुझे एग्जिट करना है, ये सब सीखना है। इसे सीखने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा एसएमसी। एसएमसी मतलब होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिटेलर कौन से होते हैं और इंस्टीट्यूशनल लोग कौन से होते हैं। चलिए मैं अभी आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए मैं बहुत बुद्धिमानी से इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि एक बिगनर को अच्छा से, अगर वो सुनेगा 1 बार 2 बार 3 बार सुन लेगा एक बिगनर, तो वो पक्का इसे सीख जाएगा। अब एसएमसी में मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये लोग कौन होते हैं इसे समझने के लिए सबसे पहले देखिए रिटेलर हो गया और इंस्टीट्यूशनल। अब देखिए रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल लोग में कौन सा अंतर होता है, और जो इस एसएमसी वाले लोग होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं। रिटेलर कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने शुरू किया, आज आपका पहला दिन था ट्रेडिंग में, तो आपके पास 1000 होगा, 5000 होगा, 10,000 होगा, 20,000, या फिर जिनके पास समझिए। अब रिटेलर में भी काफ़ी सारे चीज़ होते हैं, HNI होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये थोड़ा अलग होते हैं, थोड़ा इनके पास ज़्यादा पैसा होता है। पर समझिए 10 लाख जिनके पास है, 20 लाख है, 30 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, मतलब 5 करोड़, 7 करोड़, ये सब रिटेलर होते हैं। पर इंस्टीट्यूशनल लोग का कोई मतलब अंत ही नहीं है, इनके पास पैसों की कोई कमी है ही नहीं। इनके पास 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, यानी इनके पास पैसों की कोई कमी होती ही नहीं है। ये लोग इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं। ये काफ़ी हद तक मार्केट को यही चलाते हैं, मतलब यही चलाते ही हैं। इन्हें जहाँ पर मन करेगा वो मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर एक रिटेलर मार्केट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। रिटेलर लोग क्या करते हैं, इनके नक्शे कदम पर चलते हैं। जो सीख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल लोग के नक्शे कदम पर ही चलते हैं और उनके ज़रिए ये भी पैदा कमाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा शिकारी है, जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल लोग एक शेर है, वो शेर जो मान लीजिए शिकार करता है, और वो जो शिकार करता है उसके पीछे पीछे मान लीजिए एक कुत्ता है, जैसे माफ़ कीजिएगा मैं रिटेलर को डॉग बोल रहा हूँ, पर ये तो जानवर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक रिटेलर जो कुत्ता है और लायन जो इंस्टीट्यूशनल लोग शेर हैं, इनके पीछे पीछे चलते हैं कि भाई ये शिकार करेगा और छोड़ेगा तो मैं भी इसके पीछे पीछे खा लूँगा। तो एक रिटेलर का काम क्या है, इंस्टीट्यूशनल लोग के पीछे चलना है, उनके नक्शे कदम पर चल करके उनके ही जैसे हम भी थोड़ा सा ही पैसा लगा करके अपना पैसा कमा सकें। तो उनके पीछे कैसे चलना है यही सीखना है। इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इसी में हम सीखते हैं कि कैसे हमें एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है। इसी में हमारे मतलब काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं। एसएमसी में हमें सीखना होता है ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो ये तो एक बेसिक वीडियो था, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम सीखने वाले हैं रिटेलर के बारे में कि एसएमसी में हमें क्या सीखना है, एसएमसी में कितना चीज़ आता है और हमें कैसे सीखना है, कैसे स्टार्ट करना है ट्रेडिंग को। ये तो हमारा एक मोटा माटी बिगनर के लिए था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं प्रॉपर टेक्निकल एक एक चीज़ के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और कैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये जो मेरा एक नया चैनल है, नया सीरीज़ है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।